ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है अवेक मुरली क्लब में। आज की जो मुरली है, आज 2 मुरलियाँ हमें पढ़नी है, छोटी मुरली है। तो पहली मुरली है पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनैलिटी की जननी। तो ये जो मुरली है, इसमें बाबा ने हमें बताया है कि अ, जो पवित्रता है, प्योरिटी ही रॉयल्टी है और प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। तो वो जो प्योरिटी, जो रॉयल्टी है, वो कौन-सी रॉयल्टी है? वो बाबा ने बताया ये रूहानी रॉयल्टी है। और बाबा ने उसको जो कंपेयर किया है, जो हद की जो रॉयल आत्मा है, बाहर लौकिक में, और हमारी जो रूहानी रॉयल्टी है, इसमें इसको इसके साथ कंपेयर करके बताया और बताया कि रूहानी रॉयल्टी उससे पदम गुना श्रेष्ठ है। साथ में बाबा ने प्योरिटी की पर्सनालिटी के बारे में बताया कि उनके मस्तक, नयन, वृत्ति किस तरह की होनी चाहिए। तो बाबा ने बताया जैसे लौकिक पर्सनालिटी है, वो कितना अपना प्रभाव डालती है, इसी तरह से जो प्योरिटी की पर्सनालिटी है, वो कितनी प्रभावशाली होगी। तो बाबा ने बताया कि हम सभी आत्माओं से, बाबा के जो बच्चे हैं, हम उन सबको कहा कि जो अब की जो सेवा है, वो तीव्र गति के लिए, सेवा की तीव्रता के लिए हम सब बच्चों में ये रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई दे और जो प्योरिटी की पर्सनालिटी है, वो हमारे मस्तक, नयन और वृत्ति से दिखाई दे। तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, खुद को प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाबा ने कहा कि यही अपने ऊपर रहम करना है और सबके ऊपर रहम करना है कि हम इन रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहे। जो नेक्स्ट मुरली है, उसमें भी बाबा ने जो टाइटल है संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। तो उसमें भी बाबा ने बताया कि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, तो उस समीपता, समय की समीपता का मतलब है हमारी संपूर्णता, और हमारी संपूर्णता है संतुष्टता। तो बाबा ने वहां पर भी बताया कि संतुष्ट आत्मा क्या है, जो अपने स्वभाव संस्कार को के वशीभूत ना हो। जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, जिस प्रकार की आत्मा हमारे सामने आए, हम अपने आप को मोल्ड कर सके, हमारा नेचर इजी नेचर हो। तो इस तरह से बाबा ने बताया कि हम संपूर्ण गोल्ड बन जाएं। इसका मतलब हमारे अंदर संपूर्ण संतुष्टता की संपूर्णता हो। तो अभी आगे पढ़ते हैं, मुरली स्टार्ट करते हैं। तो सभी एकाग्र होकर बैठें, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। तो मुरली जो है वो 5 फरवरी 1975 की है। पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनालिटी की जननी, रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले, सर्वोत्तम पर्सनैलिटी बनाने वाले विश्व के परमपिता शिव बोले, आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले, रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा हमारे भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं कि हम कितनी ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि आप ऊंचे ते ऊंचे, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हो। आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष 2 बातें देख रही हैं। वे कौन सी हैं? एक है रूहानी रॉयल्टी, दूसरी पर्सनालिटी। जब है ही ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते। बाबा कितना हमारा स्वमान बढ़ा रहे हैं कि हमारा जो ये संगम योगी ब्राह्मण जन्म है, वो कितना ऊंचा है। तो बाबा कह रहे हैं देवताएं भी इनके आगे श्रेष्ठ नहीं है।
राजाएं भी चरणों में झुकते हैं और सर्वनामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली हैं। तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। तो देखो, बाबा ने हम सभी आत्माओं के लिए क्या टाइटल दिया है, इतना स्वमान बढ़ाया कि हम सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हैं, क्योंकि भगवान की पालना में पल रही हैं, भगवान का साथ हमें मिला है। तो ऐसी रॉयल्टी है, ये हमारी रॉयल्टी बाबा ने बताई। क्या क्या रॉयल्टी है? ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान है, देवताओं की भी इतनी महिमा नहीं है, देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, राजाएं भी झुकते हैं चरणों में, और जो भी नामी ग्रामी इस संसार में आत्माएं हैं वो भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने की जिज्ञासा रखती हैं। हम ऐसी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता है। तो ये हम सब आत्माओं की रॉयल्टी है। अब बाबा आगे बता रहे हैं, वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है और प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। अब अपने को देखो, कितने परसेंट प्योरिटी धारण की हुई है। हम सभी के लिए बाबा ने चेकिंग पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट, हम सबको चेक करना है कितने परसेंट तक हमारी प्योरिटी की पर्सनालिटी है। प्योरिटी की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनालिटी से हो रही है। रॉयल्टी कौन सी है? अब यहाँ बाबा कंपेयर कर रहे हैं। रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु और व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। पहली बात क्या है? कोई भी हद की विनाशी वस्तु या व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीजों में आंख नहीं डूबती है। कोई बहुत अमीर हो, बहुत छोटी छोटी चीजें उसके सामने, तो उसकी आंख नहीं जाती उस पे। किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज को स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। नीचे गिरी कोई चीज है, उसको ले ले, वो इच्छा नहीं होती है। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते हैं, हमेशा ऊंची चीज को देखते हैं। उनके बोल मधुर और अनमोल, अर्थात गिनती के होते हैं, कम बोलने वाले। उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। कोई भी उनके संपर्क में आता है, उनको अच्छा लगता है हम इतने रॉयल आत्मा के साथ हैं। ऐसे ही अब बाबा बता रहे हैं, ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुना श्रेष्ठ है। बाबा ने लौकिक रॉयल आत्मा का बताया और बताया कि रूहानी रॉयल्टी उससे पदम गुना श्रेष्ठ है। अब बाबा बता रहे हैं हमारी रूहानी रॉयल्टी के क्या लक्षण हैं। सभी ध्यान से सुने जो बाबा बता रहे हैं आगे। अब बाबा बता रहे हैं, ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी की तरफ आंख भी नहीं जा सकती। बाबा ने लौकिक में बताया कि वो नीचे गिरी वस्तु की तरफ उनकी आंख नहीं जाती, छोटी छोटी बातों की तरफ। अब यहाँ बाबा ने बताया है, हम रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा, कहाँ हमारी आंख नहीं जानी चाहिए? दूसरे के अवगुण, कमजोरी, इसकी तरफ हमारी आंखें नहीं जानी चाहिए। जिसको दूसरा छोड़ रहा है, अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, किसी के अंदर कोई कमजोरी है, वो पुरुषार्थ कर रहा है उसको निकालने का, नहीं कर पा रहा है, तो बाबा कह रहे ऐसी छोड़ने वाली चीज, अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। तो हम सभी के लिए बाबा ने क्या बताया कि हम सबको संकल्प में भी दूसरे की कमजोरी और गुण नहीं आने चाहिए, और दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। तो यह पुराने तमोगुणी स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां शूद्रों की हैं, न कि ब्राह्मणों की। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है?
बाबा ने हम सब के लिए पूछा, कैसे जा सकता है ये सब है? अगर धारण करते हैं, तो जैसे कहावत है ना कि कख का चोर सो लख का चोर। दूसरे की कमजोरी को हमने देखा, उसका वर्णन किया और वो हमारे अंदर आ गई। तो बाबा ने कहा क्या है ये? इसका मतलब हमने में बाबा ने फिर कहा ये है कख का चोर सो लख का चोर। तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएंगी। बहुत हम सभी के लिए सोचने की बात है। बाबा ने कहा सेकंड मात्र भी हमारे अंदर और संकल्प में भी दूसरे की कमजोरी नहीं आनी चाहिए। तो अगर आती है तो रॉयल आत्माओं की कैटेगरी में नहीं है। आगे बाबा बता रहे हैं रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं। गोल्डन वर्शन मीन्स बाबा के महावाक्य ही हमारे मुख से निकले, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूएबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले पत्थर के समान बोल नहीं होते। पहली बात बाबा ने बताई, ऐसे बोल ना हो जो दूसरे को हर्ट करे, जो दूसरे को गिराने वाले बने। बिल्कुल पत्थर जैसे बोल नहीं होने चाहिए। फिर आगे बाबा बता रहे हैं साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। दूसरे को शक्ति देने वाले, आगे बढ़ाने वाले, प्यार और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले, कि गिनती कर सको हमने आज पूरे दिन में कितनी बातें बोली हैं मुख से। इतने बोल ऐसे हमारे बोल होने चाहिए। रॉयल्टी वाले की निशानी और विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार की बजाय 10 बोल के सार में बोले, क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाए। तो बाबा ने हम सबको बताया हमारे अंदर हमारे बोल कैसे होने चाहिए। कम बोलने वाले, मधुर, स्नेही, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हैं। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्माएं आए, उससे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की और वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए। जो हरेक के मन से ये गुणगान हो कि ये कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। जो भी आत्माएं हैं उसको हमारे दातापन, वरदातापन, शीतलता और शांति की अनुभूति है। तो बाबा कह रहे हैं पारस के संग से लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नजर से निहाल हो जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो। अभी सेवा की गति तीव्र चाहिए। वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी। तो सेवा की तीव्रता के लिए बाबा ने हम सबको बताया कि हमारी रूहानी रॉयल्टी हमारे चेहरे से दिखाई दे, तभी सर्वात्माओं का उल्हाना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नयनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। तो हमारे मस्तक कैसे हो, हमारे नयन कैसे हो और हमारी वृत्ति कैसी हो। तो ये बाबा ने बताया प्योरिटी की पर्सनालिटी का। जब लौकिक पर्सनालिटी अपना प्रभाव डाल सकती है, तो प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी प्रभावशाली होगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सकते हो। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ।
तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, स्वयं की प्रत्यक्षता के लिए बाबा ने कहा ये रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी हमारी से दिखाई देनी चाहिए। अब विशेष रहम दिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल। सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना, ऐसे धरती के सितारों को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, गोल्डन वर्षन्स द्वारा गोल्डन एज लाने वाले, सर्व के प्रति सदा रहम दिल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्ति करने वाले, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, ऐसे सदा दाता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अभी जो नेक्स्ट मुरली है वो 7 Feb 1975 की है। मुरली का टाइटल है संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। सर्वात्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले सर्वहितकारी शिव बाबा बोले। तो बाबा इसमें संतुष्टता के बारे में बता रहे हैं। सभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर को जान सकते हो। जितना जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानी अनुभव में आती हैं। तो बाबा ने कहा समय नजदीक आ रहा है, तो हम भी संपूर्ण बनने के ट्रैक में हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो निशानी हमारे अंदर अनुभव होनी चाहिए। अब बता रहे वो निशानी क्या है। संपूर्णता की मुख्य निशानियां कौन सी हैं? आत्मा संपूर्णता को पा रही है, यह मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है? मुख्य बात यह है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से सुने कि मुख्य बात यह है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट्स में संतुष्ट रहने का अनुभव करे। पहले तो स्वयं से संतुष्ट, हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं इस ज्ञान मार्ग के, उस सब में क्या है, अनुभव करेगी संतुष्ट। और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेंगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पांस मिले, इससे समझो इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। कमाल इसमें है। तो क्या है इसका संतुष्ट? सभी आत्माएं हमसे संतुष्ट हैं, तो उनका क्या है, सूक्ष्म स्नेह और सहयोग हमें हर समय मिलेगा रिस्पांस के रूप में, आशीर्वाद संतुष्टता का। तो बाबा ने कहा इससे समझ लेना है कि हम संपूर्णता के समीप हैं। नेक्स्ट है, कैसी भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, कैसी भी आत्मा हो, वह भी संपर्क में ये अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। अर्थात वह अपनी ही कमजोरी महसूस करे। अगर कोई आत्मा असंतुष्ट हो रही है तो उसको ये लगे कि मैं अपने कारण हूँ, इनके कारण नहीं हूँ। वह कंप्लेंट यह ना निकाले कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे कि यह संपूर्णता के समीप है। हमारी दादियां थी, सब इनसे संतुष्ट थे। तो बाबा ने बताया कि यही सर्टिफिकेट है
कि सब हवा से संतुष्ट हो जाए। जितना संपूर्णता बढ़ती जाएगी, उतनी ही सर्वात्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। सर्व को अब आप बता रहे क्या साधन अपनाना है? सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? हम चाहते हैं हम समय के अकॉर्डिंग हम संपूर्णता को प्राप्त करें, वो निशानी आए। तो क्या हमें करना होगा? तो बाबा ने बता रहे हैं, वहां पर बाबा को सबने बताया, हर एक ने बताया। ये सब बातें भी आवश्यक तो हैं। ये सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की हैं। मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, सभी ध्यान से सुने, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसे अपने को मोल्ड कर सके, अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ना हो। स्वभाव तथा संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में जैसा समय, वैसा रूप, जैसा देश, वैसा वेश बने। कि जिस तरह से हम ड्रेस चेंज करते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, तो बाबा ने कहा ऐसे ही आपका स्वभाव संस्कार जो हो, अनुभव हो, ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। कोई भी सख्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती। लोहा है, उसको मोल्ड नहीं कर सकते आसानी से। तो बाबा बता रहे हैं, कड़े संस्कार भी समय प्रमाण मोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे इजी संस्कार हो कि जैसा समय वैसे बना सके। यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। संकल्प में भी नहीं आए कि मेरे भी कोई संस्कार, कोई स्वभाव है। ऐसा नहीं आना चाहिए कि मेरा ये स्वभाव है या मेरा ये संस्कार है। नहीं। क्या आना चाहिए? बाबा बता रहे हैं, जो अनादि आदि संस्कार हैं, वही स्वरूप में है, सब वही दिखाई दे। संस्कारों का परिवर्तन अनादिकाल से है। जब से हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाने आती है, तब से उसके संस्कार बदलते जाते हैं समय के अकॉर्डिंग। तो बाबा बता रहे हैं, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है। कभी सदो प्रधान, कभी सतो, रजो व तमो संस्कार समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। अब बाबा हम सब के लिए क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जबकि नॉलेजफुल हो, हमें बाबा का ज्ञान मिला, ऊंचे ते ऊंची स्टेज पर पाठधारी बन पाठ बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। कैसा समय है, किस तरह की सेवा है, वो अपने प्रति, अपनी उन्नति के लिए जो परिवर्तन करना है या किसी के कल्याण के लिए परिवर्तन करना, वो सहज अनुभव है। यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो, ऐसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हो। तो बाबा ने क्या टाइटल दिया है, अगर हम अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं समय और सेवा के प्रमाण, तो बाबा ने कहा वो क्या है, संपूर्ण गोल्ड। इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो, वह अपने संगम युगी भविष्य रिजल्ट को जान सकते हो। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हो ना, तो इसकी परसेंटेज निकालो। अब हम सबके लिए बाबा ने क्या दिया है, क्या परसेंटेज निकालना है इस मुरली में। बाबा ने बताया, स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो, या यह मुश्किल है कि इतना हमारा स्वभाव संस्कार हमारे कंट्रोल में हो कि जैसे शस्त्र है, जहां जब चाहे जो जो शस्त्र उठाना है वो यूज कर सके।
स्वभाव संस्कार के रूप। इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज है? दूरबाज खुशबाज वाला नहीं, मतलब दूसरे से दूर रहो, कोई ऐसा स्वभाव संस्कार वाला है और हम अपने में खुश नहीं। किनारा करने वाला नहीं, संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए, स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना, यह कैसे होगा, वह कैसे होगा? चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग्य स्वयं की योग्यताएं स्वतः ही निमित्त बना देती हैं। हमारे अंदर कोई भी योग्यता है तो अपने आप ही हम निमित्त बन जाएंगे उसके कारण। इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखलाओ जैसे साकार बाप की विशेषता देखी। हर एक के दिल से यह आवाज निकलता रहा, हमारा बाबा। चाहे पच्छड़ माल हो फिर भी हमारा बाबा। हर एक को अनुभव हो। यह अनुभव हर आत्मा का रहा कि किस भी तरह की आत्मा हो, चाहे पीछे आने वाली, आगे आने वाली, अमीर गरीब, सबके मुख से क्या निकला? हमारा बाबा। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह व अधिकार का, अपनेपन का आवाज न निकले, तब तक समझो विश्व के मालिक की मालिकपन के तख्त नशीन नहीं बन सकते। तो एक बाबा ने एक और निशानी बताई कि सबके मुख से ये निकला, ये हमारा अपना है। तो वो अनुभव हो उनको, ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे। हर एक अनुभव करें कि ये विशेष आत्माएं विश्व कल्याण के प्रति हैं। यह है संपूर्णता की निशानी। अच्छा, मुरली का सार है, जब आप सभी सब्जेक्ट्स में संतुष्ट रहने का अनुभव करेंगे, तभी अन्य आत्माएं भी संतुष्ट रहेंगी। पहला पॉइंट है। दूसरा है, अब संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त करो। तीसरा है, कोई भी सख्त चीज मोल्ड नहीं हो सकती, इसलिए संस्कार ऐसे इजी हो कि जैसा समय वैसा स्वयं को बना सके। अच्छा, ओम शांति। तो अभी सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर ब्रेकआउट रूम में जाके शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी हम लास्ट मुरली हम जो पढ़ी है ना, संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। इस मुरली के अनुसार हम चर्चा करेंगे। बाबा ने इस मुरली में बताया संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। ठीक है, सो इस पर हम चर्चा करेंगे, संतुष्टता हम कैसे लाए। ठीक है जी, स्वाति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा ने कहा कि बाबा सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले और सर्व के हितकारी है। तो मीठे बाबा ने कहा कि संपूर्णता की मुख्य निशानी जो है कि ऐसी आत्मा जो रहेगी सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी, साथ साथ अन्य आत्माओं से भी वो आत्मा संतुष्ट रहेगी।
जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद कहो या सूक्ष्म स्नेह कहो, सहयोग कहो, उन आत्माओं को सदा मिलता रहेगा, हर समय रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इससे ही जितना जितना हम स्नेही सहयोगी बनेंगे, उतना उतना संपूर्णता की समीप जाएंगे। तो जो हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, उनको भी ये अनुभव होना चाहिए कि वो चाहे असंतुष्ट है, लेकिन हमारे संपर्क में आए तो उनको लगना चाहिए कि इनको मैं भले असंतुष्ट हूँ, लेकिन इनके स्नेह से, सहयोग से और इनकी रहमदिल शुभ भावना से मेरे अंदर जरूर कमजोरी है, लेकिन इनके पास आए तो हमें संतुष्टता का अनुभव होता है। इसीलिए तो दुनिया में संतोषी माता का जो गायन है, या इसी यहाँ ही हम आत्माओं को बाबा ने इतना संतुष्ट किया है, इसीलिए तो भक्ति मार्ग में संतोषी माता का गायन चलता है। तो मुझ आत्मा को सर्व आत्माओं से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि सचमुच ये संतुष्ट मणिया है। ओम शांति जी। जी, आपने निशानियां बताया है, संतुष्ट मणि का निशान। ठीक है, हम पहले निशानी को चर्चा करेंगे। बोलिए वैशाली सिस्टर। ओम शांति दीदी। जो हमारे अनादि स्वरूप से हमारे संस्कार है जो संतुष्टता के हैं, तो हमें बाबा के खजानों से हम पहले खुद स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। बाबा के प्यार से, बाबा के स्नेह से, बाबा की शक्तियों से, तभी हम दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। हम खुद संतुष्ट नहीं हो तो दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो हमें खुद को संतुष्ट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आत्मा भी संतुष्ट हो जाए। ओम शांति। खुद को संतुष्ट कैसे करें, आपने बताया है ना, ज्ञान से। ओके, रीमा सिस्टर। ओम शांति। जैसे हम सभी जानते हैं कि संतुष्टता कितना बड़ा दैवीय गुण है। जो दिव्य गुणों की धारणा में संतुष्टता ही है जो दिव्य गुण भी है, और संतुष्टता की शक्ति भी होती है। तो संतुष्टता के लिए आत्मा को भरपूर होना चाहिए। जो जितना भरपूर होगा वो उतना ही संतुष्ट होगा, क्योंकि उसे किसी भी आत्मा से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो परमात्मा के समीप होगा और उसे परमात्मा से ही सर्व प्राप्ति होंगी। उसका योग अच्छा होगा। योग से जो पुराने संस्कार होते हैं, पुराने संस्कार, स्वभाव तमोगुणी हम सभी जो जिससे गुजर रहे हैं, जो हमें अपने संस्कारों को इजी बनाना है, तो जितना अच्छा योग लगेगा तो हमारे जो भी पुराने संस्कार है वो सब मेल्ट होते जाएंगे। तो बाबा की फिर वो शक्ति से हम अपने आप को संपूर्ण जो कंटेंटमेंट आएगा हमारे, जैसे कि कहा भी जाता है कि जो भरपूर जो वृक्ष होता है जिसमें फल लगे होते हैं वो झुका हुआ होता है, उसको पत्थर भी मारते हैं तब भी वो क्या सहयोग ही देता है। तो फिर जितना हम अपने आप में दिव्य गुणों से शक्तिशाली बनेंगे तो संतुष्ट स्वयं ही रहेंगे, तभी हम सबको दे पाएंगे, क्योंकि जितना हम सबके लिए दे रहे हैं समझ लो हम उतना ही संतुष्ट हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। सर्व प्राप्ति बाबा से हम अनुभव करना है ना। हम किसी से वो चाहिए मांगने का संस्कार ना होना चाहिए। सर्व प्राप्ति स्वरूप हम रहे, हम संतुष्ट दूसरों को कर सकते हैं। दूसरा बात बताई है ना, इजी नेचर है ना, मोल्ड होने की शक्ति होनी चाहिए, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, तब हम संतुष्ट मणि बन सकते हैं। जी, बाबा ने आज कहा ना, इजी नेचर का जैसा समय वैसा हमारा स्वरूप है ना। हमारा स्वभाव संस्कार वहां उस समय प्राप्ति, दूसरों आत्माओं को प्राप्ति न कराने के निमित्त न बने, है ना। सो हमें परिवर्तन करना है अपने स्वभाव संस्कार को समय अनुसार। जी, वैशाली सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। हमें ना कि हमें संतुष्ट करना है तो हमें ना कि एक ऐसे अलग अलग प्रयोग करना है कि हमें बाबा की
मूल्यों से, बाबा की किताबों से हमें कैसे कैसे, और दादियों से वो कैसे संतुष्ट रहे, कैसे दूसरों को संतुष्ट किया, और ऐसे ऐसे अलग अलग प्रयोग करके हम कैसे खुद भरपूर होकर दूसरों को कैसे हम संतुष्ट करें, कैसे नए नए आइडिया से हम उनको दे पाए। तो ये भी हो सकता है संतुष्ट करने की। जी जी, बाबा ने आज की मुरली में भी ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया ना, कैसे हाँ। ब्रह्मा बाबा सभी को संतुष्ट करते थे, है ना, सभी को अपनापन महसूस कराते थे, है ना, शुभ भावना शुभ कामना हमारे अंदर जितना हो, है ना, किसी आत्मा के प्रति हमारा स्नेह सहयोग कितना हो, है ना, उतना हम दूसरों को हम संतुष्ट करा सकते। बहुत अच्छा है ना, बाबा इसलिए ब्रह्मा बाबा को सैंपल बनाया, तो हाँ। उनको हम फॉलो करके, है ना, वैसे हाँ। संतुष्ट बनना है। जी, साधना सिस्टर। ओम शांति। तो संतुष्टता के लिए स्वयं से संतुष्ट, बाबा भी संतुष्ट हो, परिवार भी संतुष्ट हो, संबंध संपर्क वाले भी संतुष्ट हो। तो बाबा ने ये भी कहा ना, ऐसे नहीं कि हम अलग, सबसे अलग रहें और फिर हम सोचें कि हम स्वयं में तो संतुष्ट हैं। संबंध संपर्क वालों के साथ भी रहते हुए जब हम किसी से किनारा करके स्वयं से संतुष्ट न रहें, सब भी हमारे संतुष्ट, हमारे साथ में जो भी हो वो भी हमसे संतुष्ट हो। तो उसके लिए पहले हमको देखना है कि हम अपनी दिनचर्या में स्वयं से संतुष्ट है क्या, जो हमने अपने लिए बना के रखा है कि हमको ये करना है, वो हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। और ऐसे ही जैसे आज बाबा ने कहा कि जैसी परिस्थिति वैसा स्वभाव, वैसे अपने स्वभाव संस्कार से भी के भी वशीभूत ना हो, स्वभाव संस्कार में भी परिवर्तन कर सके, समय अनुसार इजी नेचर बना सके। और ऐसे ही जो भी नॉलेजफुल ऊंचे से ऊंचे स्टेज पाठधारी पाठ बजा रहे हैं, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण, सेवा प्रमाण, किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं के उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। ये सारी भी बातें हमारे अंदर स्वयं भी योग्य हो और योग्यताएं हमारे अंदर सारी हों, तो सारे लोग भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। ओम शांति। और हम स्वयं भी संतुष्ट, दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। ओम शांति। जी, हम कौन है ना, परमात्मा का साथ पाठ बजाने वाले ऊंच पाठधारी है, मैं कौन, वो याद रखें, है ना, तब हमारे अंदर वो दूसरों को संतुष्ट करने का, है ना, परिस्थितियों को सहन करने का ताकत आएगी। मैं कौन, बाप समान हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, है ना, ऊंचे ते ऊंच पाठधारी, हीरो पाठधारी हूँ। सो मुझे अधिकार है ना, परिवर्तन करने का, खुद परिवर्तन होने का और दूसरों को परिवर्तन करने का। सो ये हम समझे। जिस सुषमा सिस्टर बोलिए। अच्छा, सो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी, बाबा ने बहुत अच्छी बताई। तो हमारे ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने ऑडियंस। रूहानी रॉयल्टी के बारे में बताया कि आपके जो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा होगी वो कभी भी किसी दूसरे के अवगुण को संकल्प मात्र भी नहीं मन में लाएगी। एक तो हमें अपने ने किसी की कमजोरी की तरफ नजर नहीं डालनी, दूसरा हमारे बोल ऐसे होने चाहिए जो दूसरों को उठाने वाले हो, गिराने वाले नहीं हो, मीठे हो। और तीसरी चीज, हमें दूसरी आत्मा को अनुभव कराना चाहिए कि हम दाता हैं या हमारी रूहानी पर्सनैलिटी है, इसका हमें अनुभव कराना चाहिए हमारे नैन से, मस्तक से और बोल से। बाप समान ही व्यवहार होना चाहिए। ओम जी, नहीं ना, सो संतुष्ट रहने के लिए पवित्रता, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो बाबा ने आज का पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी होनी चाहिए। ये भी आई थिंक दोनों मुरलियां इंटरकनेक्टेड है ना, ये पवित्रता है तो हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जी, नीलम सिस्टर बोलिए।
अभी हम पर्सनल पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ क्या जी। कहा बाबा ने? जी बाबा ने हमें रूहानी रॉयल्टी दी है कि हमें किसी की अवगुण कमजोरी नहीं देखनी है। हम तो गुणग्राही बनना है। हमें तो दूसरों के अवगुण जो छोड़ रहा है तो उसको संकल्प में भी धारण नहीं करना। अपनी जो वृत्ति है वो ऊंची रखनी है, क्योंकि पुराने तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियां जो है वो शूद्रों की होती हैं। तो ये अपने ऊपर अटेंशन देकर हमें चेकिंग करनी है। और बाबा ने एक सम्मान दिया, मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता। तो हम इस सम्मान में भी अपने आप को परिवर्तन प्योरिटी में ला सकते हैं। प्योरिटी इज रॉयल्टी। ओम शांति। जी सोनिया सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा रूहानी रॉयल्टी वाले एक तो किसी की कमजोरी में उनकी आंख नहीं जाती। जो दूसरा छोड़ रहा है उसको मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ, उसको छोड़ने वाली चीज को, गिरावट वाली चीज को रूहानी रॉयल्टी वाले कभी धारण नहीं करते। और दूसरे उनके बोल जो है वो महावाक्य होते हैं, ये गोल्डन वर्जन होते हैं, यानी कि जैसे सुनने से गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। तो एक एक बोल वैल्यूएबल होता है, दूसरों को उठाने वाला होता है, गिराने वाला नहीं होता। और समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। तीसरी बात की रॉयल्टी वालों की निशानी यह है कि उनकी विशेषता है कि उनके बोल क्वांटिटी में कम होते हैं लेकिन क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। जो भी संपर्क में आत्मा आए उसे थोड़े समय में उस आत्मा के दातापन की, वरदातापन की अनुभूति होती है, शीतलता व शांति की अनुभूति होती है। और जिससे हर मन में यह गुणगान होता है कि यह कोई फरिश्ता है, यह सुंदर आत्मा है। तुरकती भटकती हुई आत्माएं बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन उनको ठिकाना दिखाई देता है। जैसे पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, ऐसे रूहानी रॉयल्टी वालों की नजर से निहार करने वाले होते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। बाबा ने रूहानी रॉयल्टी पर्सनालिटी में हमारा दृष्टि, स्मृति है ना, कृति कैसी होना है, वृत्ति कैसी होनी, ये बातें बाबा ने स्पष्ट बताया है। अभी तो हमारा टाइम भी हो चुका है। कल्पना सिस्टर हमें योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। उसके पहले हम पोल का आंसर देंगे। ओम शांति। तो आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे। सभी अपनी अपनी चेकिंग करेंगे। जैसे कि बाबा ने पहली मुरली में बताया कि अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर कितनी % प्योरिटी धारण हुई है। और उस प्योरिटी के लिए बाबा ने क्या कहा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी। तो सभी अपनी अपनी चेकिंग करेंगे, जो बाबा ने मुरली में बताया कि हमारे बोल कैसे हों, किस तरह से हमारा जो है, हमारा नयन हो, मस्तक हो, हमारी वृत्ति हो। तो ये हम सभी चेकिंग करेंगे कि जो भी बाबा ने निशानी बताई है मुरली में, वो हमारे अंदर कितने % तक धारण हुई है। और अगर नहीं धारण हुई है, कहीं पे कुछ कमी है, तो कैसे हम उसको पूरा करें। तो सभी अपनी सेल्फ चेकिंग भी करेंगे और ये जो है अपने ऊपर ये काम करेंगे जो बाबा ने हमें कहा है। दूसरा जो मुरली में हमें बाबा ने कहा, दूसरी मुरली में, कि हमारे स्वभाव संस्कार कैसे हो, इजी नेचर हो। तो ये भी हम सभी इसकी चेकिंग करेंगे कि हमने कितना अपने स्वभाव संस्कार को, सब भी हम किसी के संपर्क में आते हैं, कितना इजी नेचर है। कहीं अभी तक हमारे लोहे के समान सख्त संस्कार तो नहीं है।
तो क्या मैं अपने स्वभाव संस्कार को शस्त्र के रूप में यूज कर सकती हूँ? मतलब जब चाहे जैसा चाहे समय हो, जैसी परिस्थिति हो, क्या मैं वैसे मोल्ड कर सकती हूँ? तो ये सारे चेकिंग करेंगे और देखेंगे कितना अनादि और आदि संस्कार मुझ में धारण हुए हैं। तो ये सभी चेकिंग के पॉइंट्स हैं। तो आज पूरा दिन भर हम ये चेकिंग करेंगे। अभी जो हम सभी योग करेंगे उसमें भी हम सेल्फ रिफ्लेक्शन लेंगे। ओम शांति। स्वयं को देखिए सभी, अपने श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे भाग्य को, इस सृष्टि नाटक पर मुझ आत्मा ने कितना श्रेष्ठतम पार्ट बजाया है। परमात्मा की पालना में पलने वाली मैं रूहानी रॉयल्टी और रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्मा हूँ। देखिए स्वयं को, जब से हम ब्राह्मण बने हैं, बाबा का ज्ञान हमें मिला, क्या अभी भी हम दूसरे की कमजोरी की तरफ तो नहीं देखते? किसी भी आत्मा के संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, चाहे वो लौकिक में हो या हमारे इस ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हो, जब भी हम किसी को देखते हैं या किसी के बारे में संकल्प करते हैं, क्या बुद्धि में आता है? उसकी विशेषताएं, उसके गुण या फिर उसकी कमजोरी? क्लियरली चेक करें स्वयं के थॉट्स को। बाबा ने कहा है दूसरे की सिर्फ विशेषता दिखनी है। क्या संकल्प में भी मैं आत्मा दूसरे की गिरी हुई चीज, जो संस्कार वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको अपनी बुद्धि में तो नहीं लाती हूँ? कभी किसी के स्वभाव संस्कार से परेशान होकर मेरे मुख से उसके प्रति दुख देने वाले बोल तो नहीं निकलते? चेकिंग करें सभी। कोई सेवा में या संबंध संपर्क में आत्मा सहयोग नहीं दे रही है, अपने संस्कारों के वशीभूत होकर आत्मा हमेशा गलत काम ही कर रही है, क्या मेरे मुख से ये तो नहीं निकलता ये कभी बदलने वाला नहीं है, या ये ऐसा ही है हमेशा से? गिराने वाले बोल तो नहीं निकलते मेरे मुख से कभी? क्या मैं आत्मा साधारण व्यर्थ बोल, जो लौकिक में भी सभी आत्माएं करती हैं, दूसरे का रंग रूप देखना, दूसरे का पहनावा देखना, ये सब तो नहीं करती हूँ? मेरे बोल दूसरे को आगे बढ़ाने वाले स्नेह की हैं। पारसनाथ शिव बाबा के संग में रहने वाली मैं आत्मा हूँ। जो भी मेरे संपर्क में आता है उसको क्या अनुभव होता है?
देखिए स्वयं को, महसूस करें मुझसे सबको शांति मिल रही है, शीतलता की किरण। जो भी मेरे संबंध संपर्क में आ रहा है, मेरे मस्तक से, मेरे नयनों से और मेरी श्रेष्ठ शुद्ध वृत्ति से चारों ओर का वातावरण, वायुमंडल श्रेष्ठ हो रहा है। सबको मुझसे दातापन की और वरदातापन की अनुभूति हो रही है। मेरे अनादि और आदि संस्कार ही हर आत्मा को अनुभव हो रही है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, कैसी भी आत्मा सामने आए, हर एक को मेरे अनादि आदि संस्कार ही नजर आ रहे हैं। सब मुझसे संतुष्ट हैं। मैं आत्मा भी हर सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट में आगे बढ़ रही हूँ। संतुष्ट हूँ स्वयं से, सब मुझसे संतुष्ट हैं। सरल चित्त में आत्मा, सबसे संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रही हूँ। सदा बाबा के संग में रहने वाली मैं संतुष्ट बड़ी आत्मा हूँ। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाली, रूहानी रॉयल्टी वाली आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे।